नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आज एक वीडियो देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। आ, अपनी जो गायिका हैं, भोजपुरी की बहुत चर्चित गायिका अनुपमा यादव जी काराकाट की सड़कों पे घूम रही हैं। पैदल घूम घूम कर डोर टू डोर जा रही हैं, यानी एक एक दरवाजे पर जा रही हैं, लोगों से पवन जी के लिए वोट मांग रही हैं। ये बहुत अच्छा इसलिए लगा कि जनरली जो कलाकार लोग होते हैं या सेलिब्रिटी होते हैं, वो भीड़ लगाकर मंचों पर या नुक्कड़ सभा से नीचे जनरली नहीं उतरते हैं लोग, नुक्कड़ सभा तक करते हैं। लेकिन अनुपमा जी का ये रूप बहुत अच्छा लगा कि डोर टू डोर जाके लोगों से बात करना, आंगन में घुस जाना, वहाँ बैठना, पानी मांगना और उसके बाद चुनाव प्रचार करना। ये जिस आदमी ने भी उनको दिमाग दिया, जिस आदमी की सोच होगी, मैं उस आदमी को सलाम करता हूँ। बहुत अच्छी सोच है। डोर टू डोर कैंपेनिंग का एक अलग ही अपना महत्व है, अलग ही उसका ये है, असर है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं कुछ देखता हूँ तो देखने लगता हूँ कि भाई, तो अनुपमा जी का ये जैसे कैंपेनिंग बहुत अच्छा लगा। वैसे ही एक वीडियो देखते देखते एक ऐसा वीडियो आ गया जहाँ उनकी गाड़ी जा रही थी, गाड़ियाँ कई मैंने गाड़ियों का काफिला था, जा रही थी, कहीं जा रहे होंगे कि भाई ठीक है वहाँ पर पैदल चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उस गांव से पहले ही उग्र भीड़, एग्रेसिव लोगों ने गाड़ियों के काफिले को रोका और आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाए। कोई बात नहीं, तो आम बात है। आज आरजेडी के जो समर्थक हैं, आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इसमें बुरा क्या है। लेकिन आरजेडी जिंदाबाद करते करते फिर वो पवन सिंह मुर्दाबाद करने लग गए। अब मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगा कि मुर्दाबाद क्यों भाई, जिंदाबाद करना अच्छी बात है, आप उनके समर्थक हैं, आप जिंदाबाद कीजिए। पवन सिंह मुर्दाबाद क्यों? मुर्दाबाद किसका किया जाता है? जब कोई कैंडिडेट, किसी को आप जिता चुके हैं, उन्होंने आपका काम नहीं किया है, तब ये भले कहा जाता है मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस जाओ। लेकिन पवन सिंह तो अभी भाई कलाकार रहे हैं, सुपरस्टार रहे हैं, आपका मनोरंजन किया है उन्होंने, और पहली बार आपसे वोट मांगने जा रहे हैं। और वहाँ तो पवन सिंह थे भी नहीं। पवन सिंह के बदले मुझे लगता है कि अनुपमा जी का काफिला था, ऐसा लगता है। क्योंकि वो अगर कुछ गलत होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि पहले अनुपमा जी का क्लोज वगैरह दिखलाया, उसके बाद फिर वाइड में ये दिखलाया। तो अगर किसी का ट्रिक होगा तो सॉरी, ट्रिक मतलब क्लोज कहीं से लगा दिया होगा, ये कहीं से लगा दिया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन पहले अनुपमा जी का क्लोज दिखलाया। टाइटल में ऐसा था कि अनुपमा के साथ कुछ ऐसा लिखा था, दुर्व्यवहार या ऐसा कुछ। अब यही शब्द था, एग्जैक्ट क्या था वो मैं भूल गया, लेकिन कुछ ऐसा था जिसके मैं वजह से देखने लग गया। तो उसके बाद वो, तो मैंने जो सुना कि भाई ठीक है, हाँ इतना तो मैंने सुना कि आरजेडी जिंदाबाद और पवन सिंह मुर्दाबाद। फिर उस गाड़ी को घेरा, हाँ उस गाड़ी को जो घेरा उसमें क्लोज नहीं दिखलाया, उस गाड़ी में अनुपमा यादव थी या नहीं थी। अब मान लेते हैं कि अनुपमा यादव थी, क्योंकि वीडियो में ऐसा दिखलाया गया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर ये कहते हैं कि पवन सिंह मुर्दाबाद, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इस बात की शिकायत है अनुपमा जी से, जो अक्सर बिहार में होता है, उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि अनुपमा यादव होकर पवन सिंह का प्रचार क्यों कर रही है, तो भी यह तरीका अच्छा नहीं। और मैं बताता हूं कि अनुपमा यादव जी जो हैं, जो पवन जी का चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वो तो अपना कर्ज चुका रही है ना। कर्ज इसलिए कि पवन सिंह साहब ने उनको एक बड़ा ब्रेक दिया। मतलब अनुपमा जी अच्छी गायिका हैं, इसमें तो कहीं किसी को शक है नहीं। लेकिन पवन जी जो बॉम्बे के सिंगरों के साथ, प्रियंका सिंह के साथ गाते थे, या और भी बड़े सिंगर्स के साथ गाते थे, उन्होंने कोरोना पीरियड में ये जो गाना बहुत हिट हुआ पुदीना, तो पुदीना में उन्होंने पहली बार अनुपमा जी को ब्रेक दिया।
और वो गाना बहुत चला। कहने वाले ये कहते हैं कि भोजपुरी इतिहास का सबसे बड़ा गाना है, तो इसलिए गाना बहुत चला, बहुत हिट हुआ। तो इस गाने में ब्रेक देने की वजह से अनुपमा जी सोचते हैं कि जो मेरे ऊपर पवन जी का कर्ज है वो कर्ज चुकाने हो गई है। और दूसरी बात यह है कि हम कलाकार लोग जो होते हैं, हम लोग जात पात नहीं देखते हैं। हम कलाकारों की कोई जात नहीं होती है, हम सब कलाकार एक होते हैं। अगर जात पात की भावना होती पवन सिंह में तो पवन जी अनुपमा जी को कभी ब्रेक नहीं देते। और आप तो जानते हैं मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने कलाकारों को मैंने ब्रेक दिया है। गायिकाएँ तो लाइन से मैंने इतनी बड़ी बड़ी गायिकाएँ दी है भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो भोजपुरी की चोटी की सिंगर साबित हुई बाद के दिनों में। और मेरे द्वारा ब्रेक दिए गई गायिकाओं में कई तो हिंदी में भी बहुत चोटी की सिंगर बनी। कितने एक्टर हैं जो सुपरस्टार की गिनती में आए, लेकिन पहली बार मैंने ब्रेक दिया, उनका भी जात नहीं देखा मैंने। और मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं अपने से नाम लूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कई बार वीडियो जिस पर आते हैं कि छैला बिहारी ने फलाने को चांस दिया, तो वो आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो हमने कभी जात नहीं देखी, कभी कोई भी कलाकार जात नहीं देखता है। आप देखते हैं पवन सिंह और खेसारी में अक्सर वो टकराव चलते रहता है, लेकिन वो फैंस जात को देख के लड़ाई करते हैं। लेकिन वो कलाकार आज जिसके हमने सुना है कि खेसारी लाल भी जाने वाले हैं और दोनों की दोस्ती भी बहुत गजब की है। खेसारी लाल पवन को हमेशा अपना गार्जियन बोलते हैं। तो ये जो कलाकार लोग होते हैं, ये हम लोग जात पात मानते नहीं हैं। और आप लोग भी कलाकारों की माने आप लोग भी जात पात को लेकर लड़िए मत। वोट देते हैं तो दीजिए ना वोट भाई, उसमें लड़ने की क्या आवश्यकता है। और जिनके लिए आप लड़ते हैं नेताओं के लिए, उनका तो कोई भरोसा ही नहीं कि कब किसके साथ जाएंगे। वो आज आप उनका जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, कल वो किसके साथ चले जाएंगे, फिर कल उनका भी जिंदाबाद आपको करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि इन नेताओं के लिए हम और आप या कार्यकर्ता आपस में लड़ाई करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक तो जात पात करना ही अच्छी बात नहीं है। और अब आप देखिए कल कितनी बड़ी घटना घटी छपरा में। सुनते हैं एक आदमी मारे गए हैं, कोई लोग बोलते हैं 2 लोग मरे हैं। अच्छा, वो जो 2 लोग मरे हैं वो किस जात के हैं मैं ये नहीं बताऊंगा, या इससे मुझे मतलब नहीं है। किनके समर्थक है मुझे इससे भी मतलब नहीं। लेकिन इससे मतलब है ना कि मरने वाला भी हमारा अपना है, मारने वाला भी हमारा अपना है। मरने वाला भी बर्बाद हो गया, उसका परिवार गया, और अब जो मारा है उसका परिवार जाएगा, जेल जाएगा, केस लड़ेगा, क्या होगा। तो क्यों भाई इन नेताओं के लिए, इन नेताओं को जितवाने के लिए अपने आप को क्यों बर्बाद करते हैं आप? क्यों आप लोग आपस में लड़ते हैं? तो होता क्या है, ये नेता तो हो सकता है जीतने के बाद फिर उन्हीं के साथ चले जाए, या कल फिर पलटी मार के उसके साथ चले जाए, उसके साथ चले जाए। तो आप लोग आपस में मत लड़िए, समर्थन कीजिए। आप जिसको समर्थन करते हैं उनको वोट दीजिए। मैं इस बार के चुनाव में आपको बताऊं कि मैं जिनका समर्थन करता हूं, मुझे उनके तरफ से ऑफर आया कि इनका प्रचार कीजिए। मैंने कहा नहीं जाऊंगा करने में प्रचार। मैं वोट डालूंगा, अपने परिवार का वोट भी दिलवाऊंगा, लेकिन मैं प्रचार करना नहीं जाऊंगा कहीं। क्योंकि मैं प्रचार उन्हीं का करता हूं जिनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा होता है या कॉन्फिडेंस होता है। कल को मैं प्रचार कर दूं कि आप इनको वोट दीजिए, और मेरी वजह से अगर आपने वोट दे दिया, आप उनके काम करवाने गए, उन्होंने आपका काम नहीं किया या आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, तो आप तो मुझे बोलेंगे। तो मैं उसी के लिए उसी का प्रचार करता हूं जिन पर मुझे कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे आप लोग भी वोटर बनिए ना। इस तरह से एग्रेसिव होकर इतनी उग्रता दिखलाना ठीक बात नहीं है। उग्रता मत दिखलाइए, मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं। और ये जात पात के चक्कर में बहुत हम लोग भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं। आज बिहार हमारा इसलिए सबसे ज़्यादा पीछे है, जहाँ थे वहीं हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ बिहार में। हाँ, थोड़ा नीतीश कुमार जी के आने से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी, सड़क और बिजली में सुधार हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी। बाकी तो सब वही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सब जहाँ कहता है। और इसके लिए मुख्य रूप से दोषी हम लोग इसलिए हैं
कि हम लोग जात पात करते हैं। तो जात पात को मारिए गोली, और इस तरह से अगर आपने कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे मत कीजिए, आगे से मत कीजिए। मैं आपको बताऊं, वीडियो लंबा और इसलिए नहीं बताना चाहिए। मेरी वाइफ जिला पार्षद बनी थी, तो मैं एक गांव में गया था प्रचार करने। तो उस गांव में मैं घूम रहा हूं और मुझे जैसे कलाकार को देखने के लिए जो जनसैलाब उमड़ता है उस तरह से उमड़ ही नहीं रहा, लोग घर से निकल ही नहीं रहे। तो मैं फिर भी मैं घूम रहा हूँ भाई, वोट मांगने गया हूँ तो मेरा तो फर्ज है घूमना। मैं घूम रहा हूँ, थोड़ी देर तक जब मैं घूमा तो मुझे लग गया कि यहाँ हमारे समर्थक नहीं है, इस गांव में हमको समर्थन कम मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर 10 मिनट घुमा तो फिर बहुत भीड़ हो गई। तो एक दरवाजे पर हम लोग गए। तो दरवाजे पर जब गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से शरबत वगैरह पिलाया, सबको कुर्सी उर्सी दिया, बिठाया और शरबत वगैरह बनाने गए। लेकिन उनका चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे वोट नहीं देगा। तो शरबत वरबत दिया तो हम लोग पूछने लगे कि आप लोग किनको वोट देंगे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग फलाने को वोट देंगे। और उन्होंने फटाक से बोला कि इससे पहले कि मैं पूछूं कि क्यों मुझे वोट क्यों नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग उनके समर्थक और उनको हम लोगों ने खड़ा किया है, इसलिए हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। लेकिन आप इतने बड़े कलाकार हैं, सम्मानित हैं, हमारे इलाके का नाम आपने रोशन किया है, तो हमारा फर्ज बनता है आपका सम्मान करना। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है, ये बात बहुत अच्छी है और मैं इस चीज़ को जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ कि मेरे समर्थक नहीं और मुझे बहुत अच्छे से सम्मान दिया, चाय पिलाया। तो ये आप भी ऐसा कीजिए, आप भी सीखिए कि आपके गांव में कोई आया है तो उसको सम्मान दीजिए, वोट दीजिए चाहे मत दीजिए, ताकि अगर किसी कारण से वो जीत जाए तो आपको याद करें, जैसे मैं उस गांव को याद करता हूँ, आज भी जाता हूँ तो मिलता हूँ। तो मैंने दरवाज़ा खुला रखिए सबके लिए, कोई ऐसा मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा मत कीजिएगा। हाँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो सब करते हैं सब कर दीजिएगा। और मैं पढ़ता ज़रूर हूँ कि आप हमारे बारे में, हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने शालीनता से अपनी बातें कही है, फिर भी किसी को मेरी बातें बुरी लगी होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।